तो दोस्तों पिछली क्लास में जैसा कि आपने देखा था, मैंने आपको स्क्वायर निकालना यानी कि वर्ग निकालना बताया था। इस क्लास में आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं यानी वर्ग। ठीक है। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। इतना आपको याद रखने का, इतना निकालने के लिए स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए तरीका, ध्यान से देखिए। जो 1 का स्क्वायर किया है तो लास्ट में क्या आ रहा, 1, 2 का किया है तो 4, 3 का तो 9, 4 का तो 6। देखिए 2 का किया है तो 4 कहाँ कहाँ आ रहा, 4 और कहीं आ रहा, हाँ 8। तो यानी 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। 2 में आ रहा है और 8 में। 9 कहाँ कहाँ आ रहा है, 3 में आ रहा है और 7। ठीक है, और उसके बाद देखिए 4, 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, 6 कहीं नहीं, रिपीट नहीं है। ठीक है, ओके। बचा आपका 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, 9 और 1 में। ठीक है, ये 9 और 1 में। यानी अगर स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो लास्ट में हमारे क्या होगा, ये संख्याएं होंगी जरूर से। 1, 4, 9, 16, 16 मतलब 6 लास्ट में होगा, 5, 6, 9 यही 4। ठीक है, और कौन सा डिजिट नहीं होगा यहाँ पे, आपका 3 होगा। और कौन सा नहीं है, 7 नहीं है। ठीक है, और कौन सा 3, 7 और 1, 2 भी नहीं है। ठीक है, यानी 2, 3, 7 ये डिजिट कभी नहीं होंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो 2, 3, 7 ये डिजिट नहीं होंगे। बाकी क्या होंगे, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 ये होंगे। ठीक है, अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को। बहुत ध्यान से देखिएगा और आप इजीली इसको समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, रूट स्क्वायर रूट कितना है, 5, 6, 7। ठीक है, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें क्या कर लीजिए, 2 डिजिट को एकदम अलग कर लीजिए, इसका पेयर बना लीजिए। किसका, लास्ट की इधर से, अपने राइट हैंड साइड से। ठीक है, 2 डिजिट का क्या कर लेंगे, पेयर। और ये क्या रहेगा, ये एक सिंगल नंबर रहेगा। ठीक है, अब देखिए 6, इसकी लास्ट डिजिट को पकड़ लीजिए। ये जो हमने पेयर किया इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो 6 को हमने पकड़ लिया। अब देखिए 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, ध्यान से देखिए, या तो 4 पे आ रहा है या तो 6 पे। कहाँ पे आ रहा है, या तो 4 पे, देखिए 4 का स्क्वायर यानी 16 और 6 का स्क्वायर यानी 36। लास्ट में क्या आ रहा है, 6 कहाँ पे, 4 में और 6 में। ठीक है, ये देखिए ध्यान से। और एक चीज और, अगर एक डिजिट आपकी 4 है तो दूसरी डिजिट क्या होगी, 6 होगी। अगर एक डिजिट 1 है तो दूसरी डिजिट क्या होगी, 9 होगी। ठीक है, उसी तरह अगर एक डिजिट 5 है तो दूसरी डिजिट भी 5। मतलब इनका जो समेशन होगा, इसका और इसका जो समेशन होगा कितना होना चाहिए, हमेशा 10। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 5, 7, 6 है। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो हमारी लास्ट इधर स्टार्ट वाली डिजिट बच रही है, ये देखिए कि हमें इसका स्क्वायर, इन नंबर्स का स्क्वायर ऐसा करना है कि 5 से क्या हो, कम हो या 5 के बराबर हो, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो कितना हो रहा है, 4, और 3 का स्क्वायर करें तो कितना हो रहा है, 9। लेकिन हमें क्या करना है, 5 से क्या होना चाहिए, कम। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 2। 3 का स्क्वायर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 9 हो जाएगा जो कि 5 से बड़ा है, तो हमने क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर। अब 2 के बाद जो नंबर आता है, 2 के बाद जो नंबर आता है क्या आता है, 3। ठीक है, तो इस 2 को 3 से गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। ठीक है, अब ये जो 6 आया है इससे कंपेयर करिए, किससे, 5 से। तो 5 से कंपेयर करेंगे तो क्या है, छोटा है। 5 से अगर हम 6 को कंपेयर करेंगे तो क्या है, छोटा है। तो अगर छोटा है तो हम कौन सा डिजिट लेंगे, ये लेंगे। किसके साथ, इस डिजिट के साथ, जो पहली डिजिट हमने लिया है।
और अगर बड़ा होता तो कौन से डिजिट लेते हैं, ये। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो जो पांच है, अगर ये जो गुणा करने के बाद कंपेयर कर रहे हैं तो 5 क्या है, छोटा, इसलिए इस डिजिट को पहले पकड़ लेंगे 2, और जो छोटा नंबर है इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके सामने ये रहा स्क्वायर रूट 7 to 9, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि 9 कहाँ कहाँ आ सकता है। 3 में आ सकता है टेबल में, और 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो आ रहा है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे क्या कर लें 3, यहाँ पे क्या कर लें 7, ठीक है। ओके, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। अब फिर से हमने क्या किया, पकड़ लिया 2 डिजिट, बचा क्या आपका 7, ठीक है। क्या बचा 7, ठीक है। 29 ये आपका है, ध्यान से देखिएगा। 7 कहाँ आ सकता है, 7 या तो 2 के स्क्वायर के बीच या 3 के स्क्वायर के बीच में होगा, यानी इन्हीं के बीच में होगा ना। तो ये 3 लेंगे तब तो बड़ा हो जाएगा, यानी हमको क्या लेना पड़ेगा 2। तो हमने क्या कर लिया 2 ले लिया, और इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है 3, दोनों का गुणा कर दिया 6 आया। अब 6 को किससे कंपेयर करना है, इससे, ये वाला जो 7 है इससे कंपेयर करना है, ठीक है। इसको, ये जो 6 आया है आपका, ठीक है। अब देखिए 7 क्या है, बड़ा है ना, 6 से बड़ा है ना, तो यानी इसके साथ क्या सा नंबर बड़ा वाला लिखा जाएगा, ओके। तो 2 और 7, बात समझ में आए कि नहीं, फिर से एक बार बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। 7 to 9 है, यहाँ पे 9 कैसे आ रहा है लास्ट में, देखिए या तो 3 का स्क्वायर होगा या तो 7 का, 3 7 लिख लिया, ठीक है, ओके। अब ये 7 जो सिंगल डिजिट बनी इसको पकड़ लीजिए, ये कहाँ पे किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में, यानी यहाँ पाएगा। तो हमने सबसे छोटी वाली डिजिट को ले लिया 2 को ले लिया, और 2 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3, तो 2 into 3 कर दिया, क्या गया 6। अब 6 को किससे कंपेयर करते हैं, जो हमारी पहली डिजिट थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 7 से जब कंपेयर करेंगे 7 क्या है, इससे बड़ा है, तो यहाँ पे कौन सी, इसके साथ ये जो 2 है इसके साथ कौन सी डिजिट लेंगे, बड़ी वाली। समझ में आ गया कि नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भी 2 डिजिट पकड़ लीजिए और इसको सिंगल छोड़ दीजिए, ठीक है, ओके। अब 4 कहाँ कहाँ पे लास्ट में आएगा, या तो 2 में आएगा, 2 2 जब, क्योंकि 4 होता है, ठीक है। और देखिए 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ, या तो 8। और मैंने बताया था इन दोनों का समेशन हमेशा क्या होगा 10 होगा। अगर ये 3 है तो ये 7, ये 2 है 8, ये 1 है तो ये 9, ओके, बात समझ में आ रही, चलिए ठीक है। अब देखिए 10 कहाँ आएगा, 10 2 दूनी 4, ये तो कम हो रहा, 3 3 का 9, ये आ सकता है, 4 4 16, ये ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे 3 3 का 9, यानी 3 ले लेंगे। समझ में आई बात, क्या करेंगे 3 ले लेंगे। अब देखिए 3 के नेक्स्ट डिजिट क्या होता है, 3 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है 4 होता है, और इसके साथ किसको गुणा कर देंगे 4 को, कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो पहले वाली जो 2 डिजिट हैं इसको किससे कंपेयर करेंगे, इससे। तो 10 क्या है छोटा है, किससे 12 से, 10 क्या है छोटा है। तो जो पहली डिजिट हमने ये लिया था 3, तो छोटा है, क्योंकि 10 जो है 12 से छोटा है, तो छोटे वाले को हम क्या कर लेंगे यहाँ पे रख लेंगे वैल्यू। यही हो जाएगा इस स्क्वायर रूट का आंसर, और इस स्क्वायर रूट का ये आंसर, ओके। तो आइए दोस्तों कुछ बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो बड़ा नंबर है तो क्या हमें परेशान करेगा, बिल्कुल नहीं। आइए फंडा वही है, बस उसी तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। बस बने रहिए, पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था, लास्ट की 2 डिजिट अपने राइट हैंड साइड से, मतलब दाएं तरीके से, दाएं तरफ से, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट को पकड़ लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हटा दें, ओके। अब देखिए ये 2 डिजिट पकड़ लिया, ये अलग हो गई डिजिट, ठीक है, ओके। 2 डिजिट को ही पकड़ना। अब देखिए ध्यान से 9 कहां से आएगा, देखिए लास्ट में 9 कहां से आ रहा, या तो 3 का स्क्वायर करने पे आ रहा है 9, या तो 7 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 3 कर लीजिए और यहाँ पे 7। यही तरीका तो बता रहा हूं अभी तक, चलिए। तो 3 और 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 114 कहां पे आएगा, 114 कहां आएगा, ये तो 9 से 81 हो गया। तो उसके बाद क्या आता है, देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100,
11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर पे हमें जाना ही नहीं है, ठीक है। देखिए 100 क्या है? 14 है, ठीक है। यहाँ पे हमें 121 मिल गया, यानी ये जो वैल्यू होगा, ये जो इसका डिजिट होगा 100 और 121 के बीच में होगा। यानी देखिए अब ये 121 है, यहाँ पे 114 है, ठीक है, यानी इसके बीच में। तो हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पे 10 ले सकते हैं, तो हमने 10 ले लिया। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा। और 10 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 11। तो 10 का गुणा 11 में कर दिया, कितना आ गया? 110, ठीक है, 110 आ गया। अब इसी से तो कंपेयर करते थे इसको, ओके, तो इसको हम कंपेयर कर दें 114 को, तो क्या हो जा रहा है? देखिए ध्यान से, 114 110 से क्या है? ज्यादा है। तो ये वाली जो वैल्यू है, ध्यान दीजिए, 10 के साथ वहां पे क्या आ रहा था? अधिकतर में 2 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ गया? 10। तो 10 वाली वैल्यू के साथ कौन सा वैल्यू लिखेंगे? ये या ये? तो बड़ा है ना, क्योंकि, तो बड़ा वाला लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 107। ओके, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 11449। ओके, तो होप करते हैं दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आज बताए हैं समझ में आ गए होंगे। और इससे भी अगर बड़े नंबर के क्वेश्चन आपको देखने हैं तो वो आपको जाना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक वाइंड अप करते हैं, ठीक है, और मिलेंगे हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इसी के साथ बाय बाय।